जाओ, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो माइंडसेट कैसे क्लियर होना चाहिए, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि ये मेरी लाइफ का लास्ट इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू के अंदर मैं अपना 100% दूंगा, क्योंकि मेरे को बाद में रिग्रेट नहीं रहे, मैं अपने आप से बाद में कंप्लेन नहीं दे सकूं। ठीक है, ये सब चीजें अपने माइंड में रखना, क्योंकि आपका माइंडसेट ही आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज ये तीनों खराब रहती है ना, तो आप इंटरव्यू के लिए पहले से रिजेक्ट हो जाते हो। ठीक है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज इतना मैटर नहीं करती। सब्जेक्ट नॉलेज तो पेपर में भी चेक कर लिए, उन्होंने एग्जाम लिया होगा आपका, उसमें उनको पता चलेगा कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है। बट वो क्या चेक करना चाहते हैं इंटरव्यू के थ्रू? इंटरव्यू के थ्रू वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। ठीक है, ये सब चीजें देखते हैं। तो सबसे 3 चीजों पे ही आपको फोकस रखना है, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी पर्सनैलिटी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन योर न्यू जर्नी। अब आपकी एंट्री होती है उस ड्रीम ऑफिस में या उस ड्रीम कंपनी में जहाँ आप जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको जाते वहाँ मिलेंगे रिसेप्शनिस्ट, उनको जाके आपको ये बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम प्रिया शर्मा, आई हैव एन इंटरव्यू एट 10 PM या 10 AM फॉर द XYZ रोल। अब ये सब मैंने अपना एग्जाम्पल देके बोला है। आपको क्या करना है, वहां जाकर एक चीज ध्यान रखना, बच्चे क्या दिक्कत करते हैं, हेलो बोलते हैं। ठीक है, हेलो क्या होता है, इनफॉर्मल लगता है थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसे बोलना है, हेलो मत। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एवरी इंटरव्यूअर इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जो इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि अपने बारे में कुछ बताओ, है ना। उस टाइम पे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्टली अपने नेम बताते हैं। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना। सबसे पहले आपको जाते क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, आपको ग्रीट करना है उनको। देन आपको उनको थैंक्स बोलना है। कैसे बोलोगे थैंक्स, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। ठीक है, क्या होता है, अवसर। ठीक है, और दूसरा ये बोल सकते हैं, इट्स माई प्लेजर टू स्पीक विद यू, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बोलोगे, उनको ही अच्छा फील होगा, इससे वो इम्प्रेस होंगे आपसे, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। फिर उसके अब आपको थैंक्स बोलने के बाद अपना नेम बताना है। अब अपन रहते हैं 2 कैंडिडेट्स, उनके थ्रू समझते हैं कि एक कैंडिडेट कैसा होता है जो सेलेक्टेड नहीं होता, और दूसरा कैंडिडेट जो सेलेक्टेड होता है। ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस रहता है, एक है अपना टप्पू, एक है गज्जू। पहले इन दोनों की पर्सनैलिटी देख लेते हैं। जो टप्पू है वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है, वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ और उसको हेजिटेशन हो रही है। एक है गज्जू जो कि पहले से प्रिपेयर था, कॉन्फिडेंट है और उसको हेजिटेशन भी नहीं हो रही। ठीक है, अब टप्पू की चांस आती है इंटरव्यू के सामने, उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो जाता है, पहले तो वैसे डरा हुआ रहता है बहुत, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज टप्पू and I'm from Jaipur and I'm graduated from dash dash university and बस इतना बोल दिया उसने। अब आती है गज्जू की बारी। अब उसने क्या बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया। गज्जू बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ और इट्स माई प्लेजर टू बी हेयर टूडे। माई नेम इज गज्जू, आई एम डिलाइटेड टू बी हेयर टूडे, आई हेयर फ्रॉम जयपुर। उसने इतना अच्छा बोला। अब आप किसको चूज करोगे? हम तो गज्जू को चूज करेंगे ऐसा। ठीक है, सबसे पहले डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश रहना, मतलब वेरी हैप्पी। ठीक है, व्हाट आर योर हॉबीज? व्हाट आर योर हॉबीज का मतलब क्या होता है? हॉबीज का मतलब ये है कि आपको अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इंटरव्यू के सामने जाके बताओ कैसे बोलते हैं, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक प्लेइंग गेम्स, आई लाइक डांसिंग। बट ये अच्छा नहीं लगता, ये इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल वे कुछ इस तरीके से होता है,
अगर आपको रीडिंग पसंद है, मतलब आपको बुक्स रीड करना पसंद है, तो आप कैसे बोलोगे? आई एंजॉय रीडिंग बुक्स एज इट्स हेल्प मी स्टे इन्फॉर्म, कंटिन्यूसली लर्न न्यू थिंग्स विच आई बिलीव इज इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। देखो, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है क्योंकि ये मेरे को इन्फॉर्म और कंटिन्यूसली नई चीजें सीखने में मदद करता है। मेरा मानना है कि पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इन्फॉर्म रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट उस पर्सन के लिए है जो जिम जाना पसंद करता है, जिसको एक्सरसाइज करना पसंद है, जिसको अपनी बॉडी हेल्दी रखना पसंद है। ठीक है। आई प्रायोरिटाइज रेगुलर एक्सरसाइज योगा टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन माई माइंड एंड बॉडी which helps me stay focused, energized at work। देखो, मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ एक्सरसाइज को, योगा को, जो कि हेल्दी बैलेंस मेंटेन करके रखती है मेरी बॉडी और माइंड के बीच में, जो कि फोकस्ड रहने में मदद करता है और एनर्जाइज रहने में मदद करता है। डिफरेंट सिटीज, प्लेसेस, कल्चर आएगा है ना, यहाँ मिसप्रिंट हो गया शायद, कल्चर, so that it's helped me to broaden my perspective। ठीक है। पर्सपेक्टिव मतलब होता है दृष्टिकोण, है ना। ब्रॉडर मतलब इंक्रीज करता है। आई एंजॉय एक्सप्लोरिंग, मेरे को नई नई सिटीज को एक्सप्लोर करना पसंद है, नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, कल्चर को एक्सप्लोर करना पसंद है, जो कि मेरे पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करता है। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग और योर जॉब। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग का मतलब होता है आप अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं। इट मीन्स कि आपको ये बताना है कि आप क्या काम करते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक है। अगर आप करंटली अभी एम्प्लॉयड हो, मतलब आप अभी कहीं काम करते हो, वहां आपको ये बताना है आई एम करंटली एम्प्लॉयड एज एन, यहाँ आपको पोस्ट बतानी है अपनी, है ना। स्पेशलाइजिंग, किस चीज में आप स्पेशलाइज हो, है ना, इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए, ये मैंने अपना एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है। आई एम करेंटली एम्प्लॉयड एज एन एजुकेटर स्पेशलाइजिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये मेरा एग्जाम्पल है। अब आप अपनी जॉब बता देना और किस चीज में स्पेशलाइजिंग है वो बता देना। फॉर फ्रेशर्स मतलब आपने अभी तक कोई जॉब नहीं की है, आप अभी अभी ग्रेजुएटेड हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, आई हैव फ्यू जॉब्स लाइन अप, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट चैप्टर। देखो, आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ का मतलब होता है कि मैं अभी कोई काम नहीं कर रहा, मैंने कुछ जॉब्स अपने लिए अरेंज की है। लाइन अप मतलब क्या होता है? अरेंज करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट चैप्टर, अब मैं अपनी लाइफ के नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहा हूँ। सेकेंड, राइट नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, अभी मैं कुछ नई थिंग्स है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देखो, एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है खोजना, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसर। क्या होता है? अवसर। देखो, एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है ढूंढना, अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसर। टेकिंग सम टाइम ऑफ मतलब कुछ ब्रेक लिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्सनैलिटी। आपको अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल जो है वही बतानी है। अगर आप उस टाइम पे बिल्कुल भी ऐसे हेजिटेशन हो रही है आपको और आप रट कर कोई चीज गए हो, तो ध्यान रखना आप उस इंटरव्यू से बाहर भी हो सकते हो, आप अपनी ड्रीम जॉब भी खो सकते हो। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से उनको डिफाइन करना, ठीक है। देखो, आई एम एनर्जेटिक, आउटगोइंग एंड लव मीटिंग न्यू पीपल विच हेल्प मी बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। मैं बहुत एनर्जेटिक बनता हूँ, मेरे को बाहर जाना पसंद है। आउटगोइंग मतलब मेरे को बाहर घूमना ज्यादा पसंद है। लव मीटिंग न्यू पीपल, मेरे को नए नए लोगों से मिलना पसंद है, जो कि एक गुड रिलेशन बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। आई पुश माई सेल्फ एंड माई टीम टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस। स्ट्राइव मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है, एफर्ट्स डालना। मैं खुद को और मेरी टीम को पुश करता हूँ, किस चीज के लिए? सक्सेस के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए। आई एम समवन हु ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील एंड व्हाट दे नीड। आई फाइंड डीप सेटिस्फैक्शन इन सपोर्टिंग माई फ्रेंड्स
colleagues, whether through offering advice or being just listen there. देखो, इसका मतलब ये है कि मैं वो पर्सन हूँ जो कि दूसरों को समझता हूँ और इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि उनको चाहिए क्या, उनकी जरूरत क्या है, और अगर मेरे पास कुछ नहीं रहता हेल्प करने के लिए तो मैं उनको कुछ एडवाइस ऑफर करता हूँ, मैं तो कुछ एडवाइस देता हूँ, और अगर मेरे पास एडवाइस भी नहीं है तो मैं सिर्फ उनको सुनता हूँ, जो कि which make me a good listener but I always stand for what's right. देखो, जो कि जब आप दूसरों को सुन रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, तो इससे क्या हुआ, आप एक गुड लिसनर हो, ठीक है। और बट आई ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट्स राइट, मैं हमेशा जो चीज सही है उसके लिए स्टैंड, मतलब उस चीज के लिए खड़ा रहता हूँ, ठीक है। फोर्थ है, आई एम हाईली मोटिवेटेड डेडिकेटेड फॉर अचीविंग माई गोल्स, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए। आई एम ऑलवेज पुशिंग माई सेल्फ टू इम्प्रूव, मैं हमेशा अपने आप को सुधारने के लिए खुद को पुश करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये कुछ पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, मतलब आपने क्या क्या किया है अभी तक। आई हैव बीन वर्किंग फॉर, ये टाइम पीरियड बता देना, एट इंस्टीट्यूशन नेम एज ए पोस्ट नेम। देखो, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो यहाँ टाइम पीरियड बता देना कब से आप जॉब कर रहे हो, आपकी पोस्ट किस पोस्ट पे आप कर रहे हो और कौन से इंस्टीट्यूशन में कर रहे हो, ठीक है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है तो आप ये बता सकते हो। आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन बीटेक फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, मेरे पास मास्टर्स डिग्री है बीटेक की, कहाँ से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को इस तरीके से बता सकते हो। अब आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब आपको अपना आंसर खत्म करना है कि मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, बस नहीं बोलना अपन को, बस क्या बोलना है अपन को, अपना आंसर कैसे खत्म करना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नो मोर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर मोर क्वेश्चंस। देखो, मैं इस अवसर के बारे में ज्यादा जानने में उत्सुक हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और कुछ नॉलेज लेने के लिए। सेकेंड, आई विल बी हैप्पी टू आंसर मोर क्वेश्चंस, मेरे को खुशी होगी कि मैं आपके और क्वेश्चंस को आंसर दूं, मतलब मैं आपके और क्वेश्चंस का आंसर देने में बहुत खुशी महसूस करूंगा, ठीक है। इट हैज बीन अ ग्रेट एंड नाइस एक्सपीरियंस टॉकिंग विद यू, इट हैज बीन अ नाइस एंड ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग विद यू, ये मेरे लिए बहुत ही ग्रेट और नाइस एक्सपीरियंस है, अनुभव रहा है आपसे बात करने का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक है।